स्कूल की बात आप फ़ोन पे कर रहे थे, वो गोडाउन है, उसमें इतनी महक है और गैस है कि उसमें आदमी मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। और उसमें सारे लोग नहीं आते। कोई व्यवस्था नहीं है, इतना दूर है से 50 व्यवस्था लोग सो कि पाएंगे। छोटे बच्चे वहाँ से जा रहे हैं और खाली प्लेट लेके लौट रहे थे। हालांकि एसडीएम साहब ने दोबारा व्यवस्था करा दी नहीं, खाने की। देखिए बता रहे हैं, कल लेकिन हम लोग को आग्रह किया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि से हम थोड़ा एक दूसरे जगह पर है, दूरी पर है, तो ठीक है। हम जब बोल रहे हैं देख लेंगे तो पॉजिटिव सेंस में ही हम बोलते हैं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। स्वस्थ रहें कि आप स्वाभाविक है आप अस्वस्थ रहें। मतलब ये जो भूमिहीन लोग हैं जिनका घर 34 लोग का बता रहा था ना, हाँ, अच्छा, 34 लोगों का घर जला है, तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था मतलब किस तरह का टेम्पोररी नहीं, होगा? 80 घर है। कोई आवासहीन नहीं, ठीक है, जो प्रावधान है हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है, उसकी सूची सर्वेक्षण सूची बनेगी, उसके साथ और भी शर्त नहीं थे ना। कितने दिन में ये करिएगा? ये टेंट में ये छोड़ अब देना देखिए, है क्या? नहीं टेंट में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उसका देख लेते हैं आकलन करके, थोड़ा वक्त तो दीजिए। ठीक है। डीएम ने कहा कि इनको जितने तरह के जो सरकारी अनुदान है वो दे दिए जाएंगे और यहाँ के सभी लोगों के लिए अभी फिलहाल जो मांगे थी कि टेंट लगा दें, टॉयलेट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ये करेंगे और जल्द ही डीएम ने हमें वादा आश्वस्त किया है कि ज़मीन आवंटन करा दी जाएगी सरकारी। जो यहाँ जो 24 लोग हैं उनको तो मिलेगी और बाकी जो लोग 34 लोग खराब करना चाहिए। मुंह से बोलो ना, कान मेरा टाइट है, मुंह से बोलो कि आप पीछे आ जाएंगे। समझ लीजिएगा हमको। वो जो मृत मांझी जी, अनिल मांझी जी, उनको अनुदान सिर्फ 2 लाख रुपया लेबर से आप लोगों ने दिलवाया है। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत छोटे हैं, मिला भी नहीं है। देखिए प्रोसेस ऐसा है में ना, जाएगा। ऐसा कहाँ गए? दूसरी बात, व्यवस्था डीएम साहब सुन लिया जाए, पूरा व्यवस्था बहुत खराब है। टॉयलेट की व्यवस्था अभी तक नहीं आई। जिस स्कूल की बात आप फ़ोन पे कर रहे थे, वो गोडाउन है, उसमें इतनी महक है और गैस है कि उसमें आदमी मर जाएगा आधे घंटे के अंदर। और उसमें सारे लोग नहीं आते। कोई व्यवस्था नहीं है, इतना दूर है व्यवस्था कि छोटे बच्चे वहाँ से जा रहे हैं और खाली प्लेट लेके लौट रहे थे। हालांकि एसडीएम साहब ने दोबारा व्यवस्था करा दी। नहीं, देखिए बता रहे हैं, कल हम लोग को आग्रह किया गया था कि सुरक्षा की दृष्टि से हम थोड़ा एक दूसरे जगह पर है, दूरी पर है, तो हम लोगों ने वो व्यवस्था किया था। अब मांग है कि हम यहीं पर रहें, तो टेंट वाले आ ही गए हैं, थोड़ा देर समय दीजिए हम लोग को। आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं, टेंट हम लोग यहाँ लगवा देंगे। हाँ, और टॉयलेट की व्यवस्था अनिल माझी जी का क्या है? वो तो अनिल माझी जी के केस में, ये तो हम लोग लेबर वाला जो है आप अपनी तरफ से बता दीजिए। सामाजिक सुरक्षा के नाम पे आपके यहाँ कुछ योजना होगा ना? सामाजिक सुरक्षा में देखिए स्पॉन्सरशिप स्कीम है, और इनके बच्चे छोटे हैं, तो हम लोग सामाजिक सुरक्षा से उसको भी देखेंगे। ठीक है, उसको बच्चों को भी नहीं, वो तो जांच करके आ जाता है। हम योजना में आच्छादन का जो पहलू है उसके अनुसार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं देख लेंगे तो पॉजिटिव सेंस में ही हम बोलते हैं, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। स्वस्थ रहें कि आप स्वाभाविक है आप अस्वस्थ रहें। मतलब ये जो भूमिहीन लोग हैं जिनका घर 34 लोग का बता रहा था ना, हाँ, अच्छा, 34 लोगों का घर जला है, तो उनका वैकल्पिक व्यवस्था मतलब किस तरह का टेम्पोररी नहीं, होगा? 80 घर है। नहीं 34 है। जो अच्छा वो FIR में भी इन लोगों ने जो व्यास मुनि ने लिखा है वो एक दूसरे लेकिन 34 है। ठीक है, तो 34 लोगों का मतलब टेम्पोररी व्यवस्था ही होगा कि या फिर उनका परमानेंट कहीं अलग जमीनें लौट? देखिए अभी तो तात्कालिक रूप से हम लोग टेम्पररी व्यवस्था ही करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग उसका सर्वेक्षण करके सब कुछ देख लेते हैं। अभी टेंट ऐसे 2 प्लॉट यहाँ पे बताया गया कि खाली जो सरकारी जमीन है वहाँ पे आप आवंटित कर सकते हैं आपके। हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या स्थिति है, ये भी इन लोग का टाइटल चल रहा है। तो वो मैंने जो भी 29 साल हो गया, ये तो खैर न्यायालय का मसला है, हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ, तो इतने दिन से ये लोग रह रहे थे ना, इतने दिन से ये लोग रह रहे थे। सब परिवार है ना, महिला बच्चे हैं, सबकी नहीं ठीक है, वो स्वाभाविक है। वैकल्पिक व्यवस्था तो आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था अभी तात्कालिक तौर पर यही कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको देख करके करेंगे। जमीन लॉट हो जाता है इनको। और प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी जी भी बड़े बड़े दावे कर नहीं वो नहीं, उस पर देखिए उसका जो देखिए योजना के जो प्रावधान है नहीं है, कोई आवास नहीं, ठीक है, जो प्रावधान है हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा है, उसकी सूची सर्वेक्षण सूची बनेगी, उसके साथ और भी शर्त नहीं थे ना। कितने दिन में ये करिएगा? ये टेंट में ये छोड़ अब देना देखिए, है क्या? नहीं टेंट में नहीं छोड़ेंगे, हम लोग उसका देख लेते हैं आकलन करके, थोड़ा वक्त तो दीजिए। ठीक है, तो कितना मुआवजा के लिए बताइए ना इनका। मुआवजा का तो बोल ही दिया ना कि 2 लाख में नहीं होगा, 5 बच्चे हैं, उसकी एक अब भाई उसके लिए अलग से परवरिश एक स्पॉन्सरशिप योजना, प्रायोजन योजना है, उसके तहत उनका मिलता है,
हम उसका उसको ऐलान कर दिए कि हम प्रयास देखिए, करेंगे उसके लिए। अभी हम आपको बोल रहे हैं तो आच्छादन का जांच भी करा करके उसको करेंगे तब ना बोल रहे हैं हम, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। पारिवारिक लाभ दे चुके हैं। कहाँ गए DW निकल गए। पारिवारिक लाभ सर कितना दिया जाए? अब वो जो सर आपदा प्रबंधन टाइप आपदा वाला इसमें नहीं आएगा ना, चूंकि FIR जो प्रावधान है। हम लोग पारिवारिक में जानते हैं जितना बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है ना, उसको प्रति बच्चा 4,000 रुपये मिलता है। हम लोग उसको देखते हैं। उसको करा दी। अरे हम बोल रहे हैं तो फिर क्या बोलना है आपको। 17 साल की बेटी है उनकी, नीलमा जी की। अच्छा, उसकी शिक्षा, शादी, तमाम चीज़ें हैं, उस पर क्या मतलब। तो जो कल्याण विभागीय योजनाएं हैं ना, उसके अंदर जहाँ तक कवर होगा मैक्सिमम हम लोग करेंगे। जैसे अभी भी हम लोग दे रहे हैं उनको, जो भी अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत जो उनका पावना है घर जलने के कारण या जो भी है, वो हम लोग आज उनको देंगे मुआवजा। उसके बाद लक्ष्मी बाई सुरक्षा योजना में जो होता है उनका करेंगे हम लोग। कर दीजिए। जो भी योजनाएं हैं उनको लिए आप। ठीक है, आप आश्वस्त रहें, हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक हुआ। डीएम से माने आपकी बात को? जी, डीएम से बात हो गई है। डीएम ने कहा कि इनको जितने तरह के जो सरकारी अनुदान है वो दे दिए जाएंगे और यहाँ के सभी लोगों के लिए अभी फिलहाल जो मांगे थी कि टेंट लगा दें, टॉयलेट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये करेंगे। और जल्द ही डीएम ने हमें वादा आश्वस्त किया है कि ज़मीन आवंटन करा दी जाएगी सरकारी। जो यहाँ जो 24 लोग हैं उनको तो मिलेगी, और बाकी जो लोग 34 लोग और बाकी जो लोग बचते हैं उनको आसपास सरकारी ज़मीनें उसमें एडजस्ट किया जाएगा। सबको इंदिरा आवास दी जाएगी और जो अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस आश्वासन पे इनको हम 7 दिन का समय, चूँकि भीम आर्मी हमेशा प्रशासन का सम्मान करती है और एक समय देती है कि उस समय सीमा में अगर आप इंसाफ करा पाते हैं तो हम आपके साथ होंगे, वरना डंडा और झंडा लेकर बिहार की सड़कों पर भीम आर्मी का और आज़ाद समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इनको दिखेगा। धन्यवाद।